नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस शो में हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसा मुद्दा जो सीधा कंज्यूमर से जुड़ा है। कंज्यूमर यानी जो खपत कर रहा है, कंज्यूमर यानी जो सर्विस का लाभ ले रहा है, कंज्यूमर जो अपनी दुनिया का दायरा बढ़ा रहा है। और इस बदलती दुनिया में डिजिटल दुनिया भी अब शामिल हो चुकी है, जहां पर नई संभावनाएं लगातार सामने आ रही हैं। और उनमें एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। जी हाँ, यूट्यूब जब आया तो उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और धीरे धीरे अब शायद आजकल हर कोई जो किसी न किसी स्तर पर क्रिएटिव है, किसी स्तर पर आपको उसे लगता है कि उसकी कला या उसके आर्ट या उसके टैलेंट को दुनिया को दिखाना चाहिए, तो वो यूट्यूब पर मौजूद है। और यूट्यूब उसके इस टैलेंट का भुगतान भी करता है अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी के जरिए। लेकिन वक्त वक्त पर इसी मोनेटाइजेशन पॉलिसी में बदलाव होते रहते हैं और वक्त वक्त पर कई सारे फिल्टर लगाए जाते हैं। एक स्टैंडर्ड पैमाना भी है, उस स्टैंडर्ड पैमाने के बाद आपकी कमाई शुरू हो जाती है। लेकिन ताज़ा जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है उसने कंटेंट क्रिएशन के वर्ल्ड में एक तरह से बेचैनी पैदा कर दी है। और ये बेचैनी इसलिए कि जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी दुनिया में लोग आजमा रहे हैं, अपना रहे हैं, उससे नए नए कंटेंट बना रहे हैं, उसी एआई कंटेंट को अब यूट्यूब ने अपनी मोनेटाइजेशन में थोड़ा सा इसको पैमाना उसका बड़ा बढ़ा दिया है। यूट्यूब का साफ तौर पर कहना है कि मास प्रोड्यूस जो कंटेंट है, अगर उसमें एआई कंटेंट की अधिकता होगी, एक जैसे रेपिटेटिव कंटेंट होंगे, ओरिजिनल कंटेंट वो नजर नहीं आएगा, वो किसी से मिलता जुलता होगा, तो इस तरह के कंटेंट को YouTube मोनेटाइज नहीं करेगा। और इसीलिए हमने सोचा कि चूंकि YouTube से तो हर किसी का वास्ता है, चाहे कंटेंट क्रिएटर्स हो या जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो आज इस शो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये दुनिया कैसे बदल रही है और उसमें आपको खुद को कैसे बदलना होगा। मेरे साथ एक्सपर्ट्स का एक बहुत ही शानदार पैनल इस वक्त मौजूद है। मैं परिचय करा देता हूं। हमारे साथ इस वक्त फिनोलॉजी वेंचर्स के सीईओ और फाउंडर प्रांजल कामराज जुड़ चुके हैं। प्रांजल अक्सर हमारे कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाते हैं। प्रांजल, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ जानी मानी कंटेंट क्रिएटर सिमरन जैन भी आज चर्चा में शामिल हो रही हैं। सिमरन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पूरे पहलू के जो ग्रोथ और कह सकते हैं ना कि सर्च और बाकी चीज़ों के एस्पेक्ट को समझने के लिए हमारे इन हाउस हेड ग्रोथ और एनालिटिक्स टाइम्स नेटवर्क धीरज रावत साहब भी जुड़ चुके हैं। धीरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले चूंकि वास्ता सीधे कंटेंट क्रिएशन से जुड़ा है, तो मैं दोनों कंटेंट क्रिएटर्स पर बारी बारी से आऊँगा। प्रांजल, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहता हूँ। ये जो बदलाव है, जैसा मैंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो पूरी दुनिया एक ऐसा इनोवेशन के तौर पर देख रही है जहां पर लोग इसे हाथों हाथ ले रहे हैं, फिर इस तरह की पाबंदी आपको जायज लगती है? नहीं, मुझे लगता है पाबंदी नहीं है। ये सिर्फ थोड़ा सा पिवट है, जहां YouTube ये कहना चाह रहा है कि अगर आप बहुत ही लो एफर्ट कंटेंट बना रहे हो जिसमें क्रिएटिविटी या ओरिजिनलिटी की कमी है, तो मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। अब इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं तो जैसे कई बार हम नर्सरी राइम्स में देखते हैं कि वो एक नर्सरी राइम है, आपने एआई से म्यूजिक बना लिया, एआई से गवा लिया, वो कॉपीराइट फ्री नर्सरी राइम है, 100 सालों से वही चल रही है। अब वहां तक भी कर लिया तो ठीक है, लेकिन कई चैनल क्या करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एक बार एक वीडियो, 10 बार गाने वाला दूसरा वीडियो, फिर 1 घंटा चलने वाला, 2 घंटे चलने वाला, ऐसे करके एक नर्सरी राइम के 10 वीडियो आ गए। और वो 10ओं से YouTube की सर्वर कॉस्ट भी बढ़ रही है, YouTube की स्ट्रीमिंग कॉस्ट भी बढ़ रही है, और कुछ भी ओरिजिनलिटी क्रिएटिविटी आके निकल नहीं रही है। तो इस तरह का कंटेंट जो YouTube को लॉस देता है और जो एडवर्टाइजर है उसको भी वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि इस तरह के 1 घंटे 2 घंटे के रेपिटेटिव लो वैल्यू कंटेंट को लोग चला के भूल जाते हैं, अपने बच्चों के पास दे के। उससे एडवर्टाइजर भी कुछ कमा नहीं रहा है, एडवर्टाइजर को भी विजिबिलिटी नहीं मिल रही है। तो ऐसे में क्रिएटर को भी नहीं कमाना चाहिए, ये वाजिब है। ये कैसे इंप्लीमेंट करता है यूट्यूब एक्चुअली, उस पर डिपेंड करेगा ये कितनी बड़ी या छोटी चीज है। अभी मुझे ये बहुत डराने वाली चीज नहीं लग रही है एज अ क्रिएटर।
किसी भी अगर हम सिस्टम को देखें तो उस पूरे सिस्टम में सबसे अच्छी बात यह है कि वक्त वक्त पर रिफॉर्म होते रहते हैं। डिजिटल दुनिया में तो हर दिन रिफॉर्म होते रहते हैं। उन्हीं में से ये एक फिल्टर है जो कहीं ना कहीं ओरिजिनल कंटेंट को बढ़ावा देगा, ये कहना है प्रांजल कामरा का। सिमरन, मैं आपके पास आना चाहता हूं। हमें ज़रा बताइए कि आप इस पूरे फैसले को कैसे देख रही हैं, और क्या आपको लगता है कि आप जैसे जो लोग, तमाम लोग ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं या लगातार कंटेंट पर मेहनत करते हैं, उनके लिए ये बेहतर हुआ है? तो मैं प्रांजल से अग्री करती हूँ कि ये डरावने वाली तो कोई बात नहीं है, पर एज अ क्रिएटर मैं इस डिसीजन से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली इस चीज से गुजर चुकी हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, जो मेरी ही वीडियोस जो मैं इंस्टाग्राम पर डालती थी, तो मेरे से पहले ही लोग उसको यूट्यूब पर मतलब वो डाउनलोड कर लेते थे और यूट्यूब पे डालते थे। और जब मैं मेरा यूट्यूब चैनल पे डालती थी, तो यूट्यूब को ही क्वेश्चन आ गया था कि मैं ओरिजिनल क्रिएटर हूँ या वो। तो मेरे ही वीडियोस को मतलब मुझे ही यूट्यूब को एक्सप्लेनेशन देना पड़ा कि इट इज मी, आई एम द ओरिजिनल क्रिएटर, बट मेरे से पहले ही इंस्टाग्राम से डाउनलोड करके वो डाल रहे हैं। तो आई थिंक एक तरह से कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, ओरिजिनल जो कंटेंट क्रिएट करते हैं उनके लिए ये काफी अच्छा है। और जो लो मेहनत करके जो सिर्फ वीडियोस चुराते हैं या फिर एआई से वगैरह सब बना देते हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन इटसेल्फ। बट ये कितना बड़ा होगा, कैसे होगा, वो तो आगे जाके ही हमें पता चलेगा। बट आई एम श्योर जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो उनको इस डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो लोग भी अपना ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं, जो लोग भी अपनी, उनकी एक वॉइस है, उनकी जिनकी एक थॉट प्रोसेस होता है जिस पर वो मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो अपने कंटेंट कैलेंडर्स बनाते हैं, कई सारी चीज़ों पर रिसर्च और एग्जीक्यूशन लेवल पर काम करने के बाद कोई कंटेंट लेकर आते हैं, उनके लिए वाकई ये एक बेहतर स्थितियां बना रहा है यूट्यूब, जो कहीं ना कहीं एक तरह का फिल्टर भी लगा रहा है कि आपको समझ में आएगा कि कौन बेहतर है और कौन कॉपी पेस्ट के तमाम चीज़ों में पड़ा हुआ है। धीरज, ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरा वर्ल्ड है डिजिटल दुनिया का, इसका सबसे पहले सवाल कंज्यूमर के मन में आता है कि मान लीजिए कोई कंटेंट क्रिएशन में आना ही चाह रहा है, मतलब जिसको कल से शुरुआत करनी है, तो उसे क्या करना चाहिए? ये पूरा एल्गोरिथम काम कैसे करता है? ओरिजिनल कंटेंट के जो ट्रैक्शन है और ये जो कॉपी पेस्ट वाले ट्रैक्शन है, इनमें बड़ा फर्क नजर आता है। जी, तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझा देता हूँ। जो यूट्यूब की भी पॉलिसी चेंज होने वाला है 15 जुलाई को जो आने वाला है अपडेट, उसमें गूगल ये कह रहा है कि ऑलरेडी उसके पास एक पहले से पॉलिसी थी, रिपीटेड और रीयूज कंटेंट पॉलिसी थी, जिसके तहत आप कोई भी कंटेंट को अगर बार-बार डाल रहे हो या रिपीट कंटेंट कर रहे हो या किसी और पब्लिशर ने डाल रखा है, आप उसको दोबारा पब्लिश कर रहे हो, तो ये सारा जो है वो रिपीटेड कंटेंट पॉलिसी के अंदर आता था। बट अभी जो चेंज यूट्यूब ने किया कि वो उसका डेफिनेशन चेंज कर रहा है इनऑथेंटिक कंटेंट के वे में। तो इनऑथेंटिक कंटेंट में क्या होता है कि एआई के थ्रू आप जो कंटेंट बना रहे हो वो एक ओरिजिनल की तरह लोग ले रहे थे, बट आप जैसे फुली ऑटोमेटेड एआई से अगर कंटेंट बना रहे हो, जिसमें कोई भी आप ओरिजिनल इंटरवेंशन नहीं डाल रहे हो, कुछ भी अपनी ओरिजिनल थॉट प्रोसेस नहीं डाल रहे हो, कोई भी आप ओरिजिनल रिव्यू नहीं कर रहे हो, तो वो मास प्रोड्यूस्ड वे में जो आप प्रोडक्शन डाल रहे हो एआई की मदद से, तो इसीलिए गूगल इसको पूरे रीयूज कंटेंट पॉलिसी को चेंज करके इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी के अंदर तहत इसको चेंज करने वाला है। सो बेसिकली एआई का कंटेंट आप यूज कर सकते हो, बट उसमें आपको मैनुअली रिव्यू करना पड़ेगा, मैनुअली अपनी थॉट प्रोसेस लगानी पड़ेगी, वो सब चीज प्रोसेस आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। दैट विल बी कंसिडर्ड एज ओरिजिनल कंटेंट। ये पूरी तरह से जो स्थितियां हैं उसमें यही है कि आप इस्तेमाल करने में नहीं कोई पाबंदी है, लेकिन इस्तेमाल आंशिक रूप से कीजिए, वो आपके कंटेंट को सपोर्ट करे, ना कि वो पूरा पूरा कंटेंट ऐसा लगे कि वो एआई से जनरेटेड है या पूरा पूरा कंटेंट जो है वो एआई के सपोर्ट से चल रहा है, चाहे फिर वो वॉइस ओवर हो, चाहे फिर वो विजुअल माध्यम हो। पिछले दिनों प्रांजल बड़ी डिबेट हुई, बड़ी चर्चा चली वीडियो के इस्तेमाल की, कि कई सारी ऐसे विजुअल्स हैं जो शायद पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, और इंस्टाग्राम और बाकी प्लेटफॉर्म्स ने तो इसको और ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया है। आपको कहीं की तस्वीर, कहीं का वीडियो लेना है, इन सब के बीच में कॉपीराइट के तहत भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एआई वो विकल्प दे रहा था कि आप ठीक है, आप वो विजुअल खरीद नहीं सकते, आप उन्हें रिक्रिएट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में अगर इस तरह का चलन बढ़ेगा तो शायद यहाँ भी कुछ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेंगे?
नहीं, मैं आपने जो इंटरप्रिटेशन दिया उससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। मेरा इंटरप्रिटेशन अलग है। मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि कोई कंटेंट फुल्ली एआई भी हो सकता है। फुल्ली वीडियो, पूरा वीडियो क्रिएटेड एआई से हो, ऑडियो भी पूरा एआई से हो, लेकिन उसके कंसेप्चुअलाइजेशन में क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी हो। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे मैंने पिछली बार एग्जांपल दिया, मैं एक और दूं कि गायत्री मंत्र 3 बार, 11 बार, 111 बार, 1011 बार, वो बस वही वीडियो बार बार चिपकाया जा रहा है। उसमें ओरिजिनलिटी हर इंडिविजुअल वीडियो में, एआई यूज करके वीडियो बनाने में भी अगर ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी है तो वो चलेगा। ऑडियो में क्रिएटिविटी है तो चलेगा। लेकिन मास प्रोड्यूस्ड कि आपने बिल्कुल जीरो क्रिएटिविटी दिखाई, कहीं से किसी का कुछ उठाया और डाल दिया, उससे प्रॉब्लम है। तो अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि एआई डिस्करेज किया जा रहा है। लो वैल्यू जिससे बस सर्वर कॉस्ट, स्ट्रीमिंग कॉस्ट और कंज्यूमर ब्रांड का टाइम वेस्ट हो रहा है, किसी को कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, उसे डिस्करेज किया जा रहा है। और शायद शायद ये जरूरी भी है कि आप इतना मास वीडियो प्रोड्यूस हो रहा है और वहां पर अगर इस तरह का कोई फिल्टर लगता है तो अपने आप में उसमें एक लोड में भी कमी आएगी। सिमरन, एक चीज मैं समझना चाहता हूं कि आमतौर पर जो लोग भी शुरुआत करना चाहते हैं, जो लोग भी अपने आप को बेहतर आगे ले जाना चाहते हैं, वो फिर किस तरह की क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए? एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर जो है वो किस तरह की उसमें उसकी सोच या उसके कंटेंट के एग्जीक्यूशन में वो एक्स फैक्टर क्या होना चाहिए? तो आई थिंक मेन इसकी ओरिजिनलिटी, जो पूरी चर्चा हमारी इसी टॉपिक पे हो रही है, वो होना बहुत जरूरी है। एज यू नो, कंटेंट क्रिएटर्स की शुरुआत मतलब कैसे एकदम ऐसे चुन लोगों के साथ हुई थी, एंड अब इट्स मैसिव। एंड मतलब आप कोई भी नीश चूज करो, जैसे पैशन हो गया, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, कुछ भी हो, बट आपको अभी इस टाइम पे कुछ ना कुछ आपका ओरिजिनल या कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लाना ही पड़ेगा, बिकॉज इतना कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो आपको अगर स्टैंड आउट होना है, यू नीड टू कम अप विद समथिंग यूनिक। मतलब ब्रेनस्टॉर्म करो, ऐसा नहीं कि रेस में घुस जाओ। इट्स ओके, मतलब लोग इतना प्रेशर में आ रहे हैं, इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स की हमें रोज वीडियो प्रोड्यूस करना है। इट्स ओके अगर आप वीक में 3 वीडियोस प्रोड्यूस करो, पर कुछ ना कुछ ऑथेंटिक करो कि लोगों को कनेक्ट हो। दूसरा, फॉलोअर्स के पीछे भागना बंद करो। मतलब अभी लाइक राइट नाउ इन द पोजीशन आई एम इन, आई नो कि मैं कितने सारे ब्रांड्स के साथ जो काम करती हूँ, वो कम फॉलोअर्स वाले को भी प्रिफर करेंगे इफ दे हैव अ गुड कम्युनिटी। सो कम्युनिटी बिल्डिंग बहुत बहुत जरूरी है। चाहे आपके 5,000 हो या 10,000 हो, प्लीज वैल्यू दोस। जो भी 10-12 लोग जो भी कमेंट कर रहे हैं, वो ही आपका कम्युनिटी बिल्डिंग होने वाला है। सो आई थिंक कम्युनिटी बिल्डिंग एंड अपना ओन कंटेंट लाओ। मतलब डोंट जस्ट फॉलो कि लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट ट्राई टू ब्रिंग योर ओन ट्विस्ट। क्योंकि कितने सारे ट्रेंड्स आते हैं, मतलब वेस्ट से भी लोग काफी सारे ट्रेंड्स कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। उससे अच्छा कि आपका जो नीश है, उसी ट्रेंड पे आपका क्या टेक होगा, वैसे करोगे तो यू विल डेफिनेटली स्टैंड आउट। ये बहुत अहम बात आपने कही है कि शायद मतलब कहते हैं ना कि वो ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपको हर चीज का मंथन करना पड़ेगा और मंथन से ही अमृत निकलता है, ये हमेशा से कहा जाता रहा है। धीरज, एक शिकायत रहती है लोगों की, मतलब जो लोग ओरिजिनल कंटेंट भी बना रहे हैं, कि हम तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन हमारा कंटेंट वायरल नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी ओर ये कॉपी पेस्ट वाला, ठीक है, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि शायद ये चलन कम होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? मतलब कई ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ही जिसमें कम एफर्ट्स के साथ भी लोग वीडियो बना रहे हैं और उस पर अच्छे ट्रैक्शन आते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको बहुत जमाने लग जाते हैं उनके कंटेंट पर ट्रैक्शन आने में। जी, इस पे मैं बोलूँगा यूट्यूब की कुछ अपनी एल्गोरिदम्स होती हैं, तो कुछ लोग अभी उसको मैनिपुलेट करते हैं। जैसे आपका कुछ ओरिजिनल कंटेंट है, आपने कुछ थंबनेल डाला, तो जो अभी एल्गो चलती है यूट्यूब की, वैसे चलती है कि आपने हेडलाइन क्या लिया है, उसके अंदर कीवर्ड्स क्या डाले हैं, आपने थंबनेल कैसा बनाया हुआ है। तो सबसे पहले जो एल्गो गूगल का रहता है कि आपके यूट्यूब के थंबनेल्स पे कितने क्लिक आ रहे हैं, तो सीटीआर के बेसिस पे वो कैलकुलेट करता है कि कितने लोग क्लिक कर रहे हैं इस कंटेंट को। उसके बाद फिर वो देखता है कि आपका यूट्यूब का वॉच टाइम कितना है। तो वॉच टाइम पे अगर एंगेजमेंट बहुत अच्छा है, तो वो और फर्दर सर्कुलेट करता है डिफरेंट यूजर्स को। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अगर देखते हैं, तो उसी एल्गो पे यूट्यूब का ये जो है सारा एल्गो काम करता है, उससे यही आपको रीच मिलती है। तो अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है, तो ये ऑटोमेटिकली वायरल होगा। बट आपको सिर्फ ये रखना है कि आप जो भी अपने टाइटल बना रहे हो, जो भी थंबनेल बना रहे हो, वो ऑथेंटिक हो,
वो एक ऐसा क्यूरियोसिटी बिल्डिंग काइंड ऑफ थिंग हो, ऐसा ना हो क्लिकबेट, क्योंकि यूट्यूब की अपनी भी पॉलिसी आ गई है इसमें, आप क्लिकबेट थंबनेल्स पे भी गूगल और यूट्यूब अपना मैनुअल एक्शन लेने वाले हैं। तो अभी आजकल जो लोग तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट तरह के थंबनेल बना के, मिसलीडिंग थंबनेल बना के जो भी व्यूज गेन कर रहे हैं, वो उसका टाइम जाने वाला है। तो गूगल बहुत जल्दी ही उन चैनल्स को ब्लॉक करने वाला है। तो ये जो सारा वे है, वो सारी यूट्यूब की एल्गो है, जहाँ पे भी आप अच्छे टाइटल के थ्रू, अच्छे थंबनेल के थ्रू और अच्छे कंटेंट के थ्रू अपनी रीच बढ़ा सकते हो। तो ये मतलब जैसे कहा जाता है कि किसी चीज का शॉर्टकट नहीं होता, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप क्रिएटर्स के इस मुकाम को तो देखते हैं कि उनके पास मिलियन फॉलोअर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम बना लिया है, लेकिन उसके पहले बिताए हुए उनके साल नहीं देखते, उनके वर्ष नहीं देखते, उनके शुरुआती दौर के संघर्ष को नहीं देखते। और प्रांजल, मैं इसी सवाल के साथ आना हूँगा, बहुत सारे लोग ना वो सीधा आप लोगों के उस मुकाम को देखते हैं, वो नहीं देखते हैं कि आपने जब पहला वीडियो बनाया होगा तब आपको क्या उम्मीद रही होगी, क्या ट्रैक्शन आया होगा। जरा इस बारे में भी बताएं कि ये कितना, मतलब ये पेशेंस और लगातार कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है। जी, मुश्किल था। मैंने 2017 में शुरुआत की तो मेरे पास एक 8,000 रुपए का फोन था। तब कैमरे भी फोन के अच्छे नहीं होते थे। घर में मेरी बहन के साथ मेरा एक कमरा था, तो उसमें दोपहर को 2 से 4 के बीच में वीडियो बना पाता था, क्योंकि सनलाइट तभी आ रही है और 4 बजे के बाद बच्चे खेलने आ जाएंगे और मेरे पास माइक नहीं था। रायपुर की गर्मी में मैं पंखा कूलर सब बंद करके बनाता था, नहीं तो विंड नॉइज आएगा। तो मैंने एक रंग की 4 टी शर्ट ली थी। जब मैं भीग जाता था गर्मी के कारण, तो हर 3 मिनट 4 मिनट बाद मुझे टी शर्ट तक बदलनी पड़ती थी। तो साल भर लगा, मैंने 60-65 वीडियो बनाए और इसके बाद मेरे 200 सब्सक्राइबर्स थे। आई थिंक मैं जो जमा रहा और मैं कंटिन्यू करता रहा, वो सिर्फ इसलिए कि मैं एकेडमिक्स में और ट्रेडिशनल करियर में, चाहे मेरा लॉ कॉलेज हो जहां मैंने 5 साल का लॉ 6 साल में कंप्लीट किया, तो मेरा बैकग्राउंड इतना खराब था कि मेरे पास कोई प्लान बी नहीं था। मुझे कोई नौकरी नहीं देने वाला था 20,000 की भी, तो मेरे पास कोई प्लान बी नहीं था। तो मुझे ये पता था कि 10 वीडियो लगे, 200 वीडियो लगे, 500 वीडियो लगे, हर बार मैं इंप्रूव करता जाऊंगा, देखता जाऊंगा दूसरे क्या कर रहे हैं, मैं कैसे सीख सकता हूं। और सक्सेस तो इसी में होना है, क्योंकि कोई प्लान भी नहीं है। तो इट वर्क बिकॉज साल भर का पेशेंस और कोई प्लान भी नहीं था। बहुत आवश्यक था। और मैं इसीलिए ये समझना चाह रहा था कि आमतौर पर हम यही देखते हैं कि अरे किसी के वीडियो पे लाखों व्यूज आ गए और मैंने मेहनत की। देखिए, ये स्थितियां सबके साथ हुई हैं। और इसके साथ ही जो सबसे अहम बात था प्रांजल ने बोली कि आपको कहीं ना कहीं उस पर टिके रहना पड़ता है, आपको मायूस नहीं होना होता है। और सबसे बड़ी बात कि अपनी ऑथेंटिसिटी को मत खोइए, अपनी एक वॉइस क्रिएट कीजिए, अपना एक कंटेंट का ऐसा दायरा बनाइए कि दर्शक उसे देखे बिना नहीं रह पाए, जो आजकल तमाम सक्सेस की कहानी है इन कंटेंट क्रिएटर्स की। सिमरन, आप बताएं, जैसा मैंने कहा कि ये जो ट्रैक्शन वाला है, ये आप लोग को भी परेशान करता है कि कई कुछ वीडियो ऐसे हैं कि जिसपे इतनी मेहनत हुई, इतना रिसर्च हुआ, लगा कि ये चलेगा, लेकिन नहीं चलता है। हाँ, कई बार ऐसे हुआ है, जिस वीडियो पे हम बहुत मेहनत करते हैं वो वीडियो तो मतलब नहीं चलती, और कुछ रैंडमली 5-6 सेकंड कुछ आइडिया आ गया और वो वायरल हो जाता है एकदम। तो फिर ऐसे लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। पर देन वायरल जब भी वायरल वीडियो होता है, सो देयर इज लॉट ऑफ फॉलोअर्स कमिंग इन, बहुत सारे फॉलोअर्स आते हैं। पर फिर वो फॉलोअर्स ना हमारी मतलब वो टेम्परेरी रहते हैं, कौन टिकेंगे कौन नहीं टिकेंगे वो नहीं रहता है। तो यूट्यूब पे जैसे मैं सिर्फ शॉर्ट्स पे करती हूँ, जितना हो मतलब मैं एक ही कंटेंट बनाती हूँ जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे डाल देती हूँ। तो ये एक चीज रहता है कि जब वायरल हो जाता है, लोगों को लगता है कि हर वीडियो वायरल जानी चाहिए, वरना मतलब मेरे कुछ कंटेंट क्रिएटर फ्रेंड्स हैं जो अभी अभी चालू कर रहे हैं, वो एकदम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, यार एक वीडियो चली दूसरी नहीं चली। बट आई जस्ट वांट टू टेल देम कि हम यहाँ पे 1 महीना या 2 महीना की ग्रोथ पे नहीं आए हैं, 7-8 साल लगे मेहनत करके, तब जाके हमने ये चीज क्रैक करा है। बहुत सारे ट्रायल एरर्स हुए हैं, एंड इट्स द सेम, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक आधा कभी वायरल जाएगा, कभी नहीं जाएगा, बट यू बी ट्रू टू योर सेल्फ, यू बिल्ड योर कम्युनिटी, और बस वही कुछ मैटर करेगा और कुछ नहीं। ये बहुत आवश्यक है कि आपको अपने ऊपर और अपने कंटेंट की कंटिन्यूटी, इन सभी पहलुओं को ध्यान रखना। जब सारी चीज़ें वो होता है ना कि कोई पकवान भी अगर हम बना रहे हैं तो उसमें कई चीज़ें मिक्स करते हैं, तब जाके वो बेहतर होता है। तो वही कंटेंट और इस कंटेंट क्रिएशन की दुनिया का भी वही हाल है कि शायद आपको लगे रहना पड़ेगा। धीरज, एक चीज़ हमें बताइए, अभी जैसे बात कर रही थी सिमरन की,
बहुत सारे वीडियो नहीं चलते हैं। इसमें दो हिस्से हैं, एक तो शॉर्ट्स वीडियो का और एक है आपके लंबी लेंथ वाले जो वीडियोस हैं उनका। इनका गणित दरअसल है क्या? और अभी तो शायद यूट्यूब ने शॉर्ट्स में भी कुछ टाइमिंग बढ़ा दी है, तो ये दोनों वर्क कैसे करते हैं? और एक बड़ी सवाल यह है हमारे दर्शक की, सब्सक्राइबर बढ़ाने और व्यूज, इन दोनों को करने के लिए क्या क्या चीजें अपनानी चाहिए? जी, मैं आपको ये बताना चाहूँ कि यूट्यूब का जो ये ग्रोथ का पैटर्न है, जहाँ पे भी शॉर्ट वर्जन है और लॉन्ग फॉर्म में वीडियो वर्जन है। तो शॉर्ट इसलिए ज़्यादा चलता है क्योंकि वो एक इंसान जब देखना शॉर्ट स्टार्ट करता है तो उसको ये टाइम का अंदाज़ा नहीं लगता कि वो कितने शॉर्ट देख गया है। तो वो एक इनफिनाइट आपका ना रील है, रील की तरह आप जैसे स्क्रॉल करते जाओगे डिफरेंट आपके पास डिफरेंट कंटेंट आता जाएगा। फिर वो एआई के थ्रू आप समझता है कि इस यूज़र को क्या कंटेंट पसंद आ रहा है, क्या कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, उसके बेसिस पे रिकमेंडेशंस आती हैं। तो शॉर्ट्स पे जो है अभी यूजर का अट्रैक्शन ज्यादा है, यूजर ज्यादा शॉर्ट्स देखता है क्योंकि कुछ नहीं है, बस बैठे बैठे स्क्रॉल करते रहना है, देखते रहना है। जहाँ पे लॉन्ग फॉर्म वीडियो की बात होती है वहां पे यूजर या तो सर्च के थ्रू, यूट्यूब सर्च के थ्रू आपके पास आएगा या गूगल सर्च के थ्रू आपके पास आएगा, या आप जो कोई वीडियो देख रहे हो तो उसमें एक साइड में रिकमेंडेड कंटेंट आता है जहाँ पे आप देखता कि टाइटल क्या है, थंबनेल क्या है, उसको पे क्लिक करके जब यूजर को अच्छा लगा तब बेसिकली यूजर उस लॉन्ग फॉर्म में वीडियो को देखता है। बट अभी आज के डेट में अगर आपको सब्सक्राइब बढ़ानी है तो शॉर्ट फॉर्म वीडियो रिकमेंडेड है, और आपको अगर अपना मोनेटाइजेशन रेवेन्यू अगर इंक्रीज करना है, अपने वॉच टाइम कंप्लीट करना है, तो उसमें आपका लॉन्ग फॉर्म वीडियोस ज़्यादा रिकमेंडेड रहता है। इन दोनों पर काम कीजिए, मतलब जो शॉर्ट्स वीडियो हैं यूट्यूब के, वो आपके सब्सक्राइबर बेस्ड को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएंगे, और जो लॉन्ग फॉर्मेट वाले वीडियो हैं उन वीडियो से आपकी जो मोनेटाइजेशन की जो टारगेट्स हैं वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। प्रांजल, मैं आखिरी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूँगा। बहुत सारे लोग होंगे जो शायद इस नए मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बाद शायद उनके यूट्यूब में उस तरह का ट्रैक्शन ना हो या उनको वीडियो हटाने पड़े, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब अगर किसी को नए सिरे से शुरू करना है तो हमें बताइए कि वो क्या फोकस करें, वो कौन कौन से एरिया हैं जहां पर ट्रैक्शन ज्यादा आ रहा है या जहां पर डिमांड है इस क्रिएटर इकोनॉमी में? इतना तो मैं ये सब एनालिटिक्स डैशबोर्ड वगैरह देखता नहीं हूं, लेकिन हमारे दो चैनल हैं, लीगल चैनल भी है, मेरी वाइफ का, मेरा भी है। तो हमने 2 बार अटेम्प्ट किया है और दोनों बार चैनल मिलियंस में स्केल किए हैं। तो आई थिंक मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों अपने अपने नीश में, मैं फाइनेंस, वो लॉ में, हम लोग बिल्कुल ही इस चीज से दूर रहते हैं कि एल्गो को क्या पसंद है, लोगों ने कौन से थंबनेल पे क्लिक किया, क्या टाइटल रखने से व्यू आया। हमारे लिए ना, हम ऐसा वीडियो बनाते हैं जैसे बस घर के टीवी में उसे चलाना है। क्योंकि एल्गो बदलते रहेंगे, अगर हम एल्गो के लिए वीडियो बनाएंगे ना तो एल्गो आज हमको सपोर्ट करेगा, कल नहीं करेगा। मेरा बहुत सिंपल फंडा है कि मैं इंसानों के लिए वीडियो बना रहा हूं, और एल्गो चाहे कैसा भी हो, अगर मेरा वीडियो इतना अच्छा है कि लोग उसको इंस्टा पे देखें या यूट्यूब पे देखें और फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, तो कोई एल्गो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर कोई वीडियो व्हाट्सएप में शेयर होने लग जाए। तो मेरा एम होता है कि क्वालिटी कंटेंट रहे, जल्दबाजी मत करो, खर्चे अपने कंट्रोल रखो। नहीं तो क्या होता है, हमें जल्दी इसलिए होती है वायरल वीडियो की क्योंकि हम पहले दिन से खर्चे बढ़ा लेते हैं। या तो महंगा फोन हमने खरीद लिया या महंगा कैमरा खरीद लिया, हमने एक वीडियोग्राफर को फ्रीलांस पे रख लिया, तो खर्चे बढ़ जाते हैं और फिर मोनेटाइजेशन का प्रेशर आता है। अगर ये खर्चे हम बिल्कुल जीरो रखें, मैं आज भी 7-8 साल हो गए मैं अपने फोन से वीडियो बनाता हूं, मेरे पास कोई इक्विपमेंट, कोई लाइटिंग, कुछ भी नहीं है, कोई स्टूडियो नहीं है, एंड इट वर्क्स वेल। तो आई थिंक खर्चे कम, पेशेंस और एल्गो नहीं, इंसानों के लिए वीडियो बनाइए। और ये कन्विक्शन होती है जब आप अपने क्षेत्र में, जैसा प्रांजल अपना उदाहरण दे रहे थे, उनकी पत्नी जो हैं वो लीगल जो क्षेत्र है उसमें लगातार लोगों को जानकारियां दे रहे हैं। तो आप जिस भी चीज में वीडियो बना रहे हैं, आप फाइनेंस पे बता रहे हैं, आप फिल्मों पे बता रहे हैं, आप राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं, आप ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, आप लाइफस्टाइल के जिस भी क्षेत्र को आप चुन रहे हैं, उसमें आप ऐसा वीडियो बनाइए कि खुद दर्शक के नजरिए से बनाइए, कि बतौर दर्शक आप रीजनिंग कीजिए कि आपको जो जानकारी चाहिए वो आप इस वीडियो में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और तभी चीजें जो हैं वो बेहतर तरीके से काम करेंगी। और याद रखिए, मशीनों की दुनिया है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इसमें हर दिन बदलाव होंगे, लेकिन कन्विक्शन, इंसान के कन्विक्शन से बड़ा, इंसान के इस प्रतिबद्धता से बड़ा
कुछ नहीं चीज़ें, और उसके उदाहरण तो शायद हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे। बड़ी अच्छी चर्चा रही और मुझे उम्मीद है कि हमने सभी पहलुओं को छुआ है और बहुत सारे टेक अवेज भी दिए हैं लोगों को जो ये शो देख रहे होंगे। मैं चाहूँगा अपने तमाम जो हमारे पैनल में लोग मौजूद हैं वो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, जिससे ये बातें और ज़्यादा स्पष्ट हों। शुक्रिया करेंगे प्रांजल, शुक्रिया करेंगे सिमरन, और बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी आपका इन सभी पहलुओं पर अपने इंसाइट्स देने के लिए। आगे भी आप सभी का समय हम लेते रहेंगे। तो ये था आज का कंज्यूमर इज किंग, और साफ तौर पर ओरिजिनल कंटेंट बनाइए, बेहतर वीडियो बनाइए, अच्छी जानकारियां दीजिए, और देखिए कोई भी चैनल हो उसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।